एक ऐसा एक्टर जिसने बॉलीवुड में आते ही बड़ी बड़ी फिल्में जैसे कि भूल भुलैया और लाइफ इन अ मेट्रो जैसी कमर्शियली हिट फिल्में दी, लेकिन एक बहुत ही बड़े एलिगेशन के लगने के बाद बॉलीवुड की पहली सीढ़ी पर पैर रखने से पहले ही वो उससे नीचे गिर गए और कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले, जिनके मीम्स आज की डेट में भी बहुत रेलेवेंट है और जिसे बच्चा बच्चा जानता है, एक बहुत ही बड़े फ्रॉड निकले। और इंडिया की नेशनल क्रश कहे जाने वाली एक्ट्रेस जिनकी फिल्म ने जवान को भी पैसे कमाने में पछाड़ दिया, उनके फादर जो अपने विलेनस रोल्स के लिए जाने जाते हैं, वो रियल लाइफ में भी एक विलन निकले। और भी ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपने करियर को खुद ही बर्बाद कर दिया। कौन है ये लोग, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। शाइनी आहूजा एक ऐसे एक्टर जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक यूनिक पहचान बनाई। गैंगस्टर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स के बाद सबको लगता था कि शाइनी इंडस्ट्री के नए सुपरस्टार्स में से एक होंगे। उनके परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने सराहा और उनका नाम एक प्रॉमिसिंग एक्टर के रूप में सबकी जुबान पर आया। लेकिन फिर 2009 में एक ऐसी खबर आई जिसने इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। शाइनी आहूजा पर एक रेप का एलिगेशन लगा और ये एलिगेशन उनकी मेड ने उनके ऊपर लगाया था और ये स्कैंडल तब के बॉलीवुड के सबसे शॉकिंग इंसिडेंट्स में से एक बन गया। Actor Shaini Ahuja has been convicted of rape and sent to jail for 7 years. Later admitting in his bail application that if he had sex, it was consensual. He also insisted the charges were a conspiracy. और इस एलिगेशन ने उनके करियर को डाउनफॉल पर लाकर रख दिया, जिससे वापस आना बहुत ही मुश्किल था। जहां शाइनी का करियर पीक पर था, ये एलिगेशन लगने के बाद उनका करियर डाउन ही होता गया। कोर्ट्स के चक्कर और मीडिया की स्क्रूटनी ने उन्हें विलन बना दिया। शाइनी को 7 साल की सजा सुनाई गई और इसके बाद उनकी इमेज जो थी वो हमेशा के लिए खराब हो चुकी थी। इस केस के कई पहलू थे। क्या सच में शाइनी ने ये जुर्म किया था या फिर एक ये पॉलिटिकल प्लॉय था? कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट किया, लेकिन कई लोगों के मन में डाउट था। लेकिन अंत में एक प्रॉमिसिंग एक्टर का इस एलिगेशन के चलते करियर एंड ही हो गया। लेकिन ऐसे स्कैंडल्स के सिलसिले में शाइनी आहूजा ही एक अकेले इंसान नहीं थे। आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे सेलिब्रिटी की बात करते हैं जिन्होंने अपनी कॉमेडी से सबको उनका दीवाना बना दिया और जिनकी एक गलती ने उनके करियर को रास्ते से भटका दिया और उनका डाउनफॉल पूरी इंडस्ट्री के लिए एक लेसन बन गया। राजपाल यादव एक ऐसे एक्टर जो अपनी इम्पेकेबल कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कॉमेडी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था विद फिल्म्स लाइक भूल भुलैया, हंगामा एंड चुप चुप के। सबको लगता था कि राजपाल कॉमेडी के किंग है जो कभी अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके करियर को उलट दिया, जब उनके खिलाफ एक फ्रॉड केस सामने आया। राजपाल ने एक फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ का लोन लिया था। 5 करोड़ का उधार का मामला है जो कि उन्होंने चुकाया नहीं है। जब कोर्ट ने उन्हें समन किया और केस आगे बढ़ा तो राजपाल का नाम हेडलाइंस में एक फाइनेंशियल फ्रॉड के रूप में सामने आया। इस स्कैंडल के बाद उनका करियर बिगड़ गया, उन्हें जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी और एक ऐसा कॉमेडियन जिसने सबको हंसाया, उनके खुद की लाइफ में अब हंसने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी। राजपाल ने अपनी गलती मानी और बोला कि उनका मकसद फ्रॉड करना नहीं था, लेकिन सिचुएशन हाथ से निकल गई थी। उन्होंने अपनी रेपुटेशन वापस बनाने की कोशिश की, लेकिन जो डैमेज हो चुका था उससे उनका करियर वापस ट्रैक पर लाना बहुत ही मुश्किल था। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल था, लेकिन जो कंट्रोवर्सी अब हम डिस्कस करेंगे उसने इंडस्ट्री को पूरी तरीके से हिला दिया। शक्ति कपूर बॉलीवुड के सबसे बदनाम और सबसे फेमस विलन्स में से एक। 80s और 90s में उन्होंने एक डिस्टिंक्ट इमेज बनाई एज अ मैन यू लव टू हेट ऑन द स्क्रीन। लेकिन ऑन स्क्रीन विलनी को पीछे छोड़कर 2005 में शक्ति कपूर का स्टिंग ऑपरेशन ने उन्हें एक रियल लाइफ में बदनाम सेलिब्रिटी बना दिया। एक जर्नलिस्ट ने उनका कास्टिंग काउच स्कैंडल एक्सपोज किया, जिसमें शक्ति कपूर को एक्ट्रेसेस के साथ इनअप्रोप्रिएट प्रपोजल्स करते हुए दिखाया गया। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उनकी हरकतें कैप्चर्ड हुई, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेसेस से ओपनली उनका करियर बढ़ाने के बदले कॉम्प्रोमाइज करने को कहा। इस ऑपरेशन के बाद बॉलीवुड में एक हंगामा मच गया। हर तरफ शक्ति कपूर की बुराई होने लगी और उनकी इमेज एक रिस्पेक्टेड विलन से लेके एक स्लीजी डेस्परेट सेलिब्रिटी के रूप में बन गई। प्रोड्यूसर्स ने उन्हें बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और उनका करियर तेजी से डाउन चले गया। इस स्टिंग ऑपरेशन ने सिर्फ शक्ति कपूर का ही करियर बर्बाद नहीं किया, बल्कि बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स को भी एक्सपोज किया। इंडस्ट्री के अंदर के शेडी डील्स और कास्टिंग काउच के बारे में लोगों को बताया। शक्ति कपूर ने अपना डिफेंस किया, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए खराब हो चुका था। लेकिन ये बॉलीवुड स्कैंडल्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। अब बात करते हैं एक और शॉकिंग क्राइम के बारे में।
जो एक सुपरस्टार का करियर तबाह कर गई। फरदीन खान फिरोज खान के बेटे और बॉलीवुड के लीडिंग हार्टथ्रॉब 90s और अर्ली 2000s के दौरान उन्होंने अपने चार्म और स्टाइल से काफी फॉलोइंग बनाई थी। प्रेम अग्गन और नो एंट्री जैसी फिल्म्स के जरिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता था कि उनका ये प्रॉमिसिंग करियर जल्द ही डाउनफॉल में जाने वाला है। 2001 में फरदीन को कोकेन पोजेशन के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। इस स्कैंडल ने उन्हें ओवरनाइट बदनाम कर दिया। जब सब सोच रहे थे कि उनका करियर ऊपर जाने वाला है, यह इंसिडेंट ने उन्हें नीचे गिरा दिया। फरदीन ने अपनी अरेस्ट के बाद ड्रग रिहेबिलिटेशन लिया और काफी समय तक उन्होंने अपने करियर को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन फैंस के दिमाग में उनका एक चॉकलेटी बॉय इमेज से एक स्कैंडलस फिगर वाली इमेज बन चुकी थी और उनका कमबैक कभी हो ही नहीं सका। ड्रग्स के स्कैंडल का इम्पैक्ट सिर्फ उनके करियर पर नहीं पड़ा बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ा। और बॉलीवुड में एक क्लीन इमेज बनाना बहुत मुश्किल है और एक बार अगर आप किसी स्कैंडल से जुड़ गए तो वापस से कमबैक करना या अपनी इमेज को वापस से रिबिल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन स्कैंडल्स के साथ साथ और भी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही डार्क और पॉलिटिक्स वाली जगह बनाती है। और जिस एक्ट्रेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, उन्होंने एक से एक हिट फिल्में देने के बाद भी उन्हें आज की डेट में एक भी फिल्में ऑफर नहीं होती है। अमृता राव एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और इनोसेंस के साथ बॉलीवुड में सबके दिल जीत लिए। विवाह जैसी फिल्मों में उनका परफॉर्मेंस एक टाइमलेस फेवरेट बन गया और मैं हूं ना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में उनके बबली पर्सोना वाली एक्टिंग ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में लाकर खड़ा कर दिया। अमृता को इंडस्ट्री में एक सिंपल नॉन कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस की तरह देखा जाता था, लेकिन फिर 2010 के दौरान एक छोटी सी क्लैश ने उनके करियर को डिरेल कर दिया। ये क्लैश था इंडस्ट्री के एक और बड़े नाम के साथ, करीना कपूर। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाह के बाद अमृता और करीना के बीच कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे जो बाद में एक कोल्ड वॉर में बदल गए। इंडस्ट्री के अंदर काफी बस था कि अमृता के करियर का डाउनस्लाइड इस इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स के कारण हुआ है और उनका करीना से टेंशन इन सब का एक मेजर फैक्टर था। जब उन्होंने करीना के साथ गोलमाल रिटर्न्स में काम करने से मना कर दिया तो काफी लोगों ने अमृता को अपने प्रोजेक्ट से साइडलाइन करना शुरू कर दिया। इस क्लैश ने एक प्रॉमिसिंग करियर को स्लो कर दिया और धीरे धीरे अमृता लाइमलाइट से दूर हो गई। अमृता ने अपने इंटरव्यूज में कभी ये डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके करियर का डाउनफॉल करीना के साथ क्लैश की वजह से हुआ था, लेकिन इंडस्ट्री के सोर्सेस कहते हैं कि उन्होंने अमृता के साइड लाइनिंग को क्लियरली ऑब्जर्व किया। वो फिल्मों के ऑफर्स जो एक वक्त उन्हें मिलते थे, धीरे धीरे वो किसी और एक्ट्रेसेस के पास चले जाने लगे। अब बात करते हैं कि ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने अपनी बॉलीवुड के अच्छे खासे करियर को छोड़कर एक स्पिरिचुअल जर्नी को चुनना सही समझा, लेकिन इसके पीछे का कारण अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। सना खान एक एक्ट्रेस और रियलिटी टीवी स्टार जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर बिग बॉस तक अपनी एक खास पहचान बनाई थी। अपने बोल्ड लुक्स और ग्लैमरस रोल्स के लिए सना बहुत पॉपुलर थी और उनके फैन फॉलोइंग भी काफी थी। 2020 में सना ने एक सडन अनाउंसमेंट किया कि वो बॉलीवुड और शोबिज छोड़कर अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते पे चलने का फैसला कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस लाइफस्टाइल से अलग होकर एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जाने का फैसला किया और वो सबके सामने रखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपने करियर के ग्रोथ फेज में ही सना ने ये डिसीजन क्यों लिया। सना ने कहा कि उन्हें दुनिया की दौलत और शोहरत में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोग स्पेकुलेट करते हैं कि उनके पास्ट रिलेशनशिप्स और कंट्रोवर्सी से उन्हें डिप्रेशन के चलते उन्होंने ये फैसला किया। सना का ये डिसीजन बॉलीवुड के लिए एक शॉक था और अब तक लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि उन्होंने अचानक ये सब क्यों छोड़ दिया। ये एक ऐसी स्टोरी है जो अभी तक सामने नहीं आई। तो ये थे बॉलीवुड के कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपना करियर खुद ही बर्बाद कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और आपको इसमें की और वीडियोस देखना पसंद है तो यहाँ पर क्लिक कर आप इसमें की और वीडियोस देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।